कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 है बच्चों, और पाठ का नाम है बहुपद। तो बच्चों इस अध्याय के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुपद के। और इसमें देखिए बच्चों, प्रश्नावली जो है हमारा दिया है 2.1 में। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। हालांकि आप लोगों को पिछले कक्षाओं में आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं इनके सब बारे में, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले, तो देखिए बच्चों, हम पहले बहुपद चैप्टर का नाम है और जो हमारा पाठ है वो है 2। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमको बच्चों ये देखना है कि चर पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, चर पद समझेंगे। इसके बाद बच्चों आता है क्या, अचर पद। तो पहले चर पद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों चर पद में क्या लिख सकते हैं, देखिए चर पद हमको क्या लिखना है यहाँ पे। देखिए चर पद वे पद होते हैं जिनका मान हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पे बदल भी सकते हैं। ठीक है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे इनको हम लोग अक्षरों से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, है ना। इस टाइप के अक्षरों से कभी कभी बच्चों यहाँ पे हम ए भी लिख लेते हैं, है ना। तो ये सब संख्याएं जो है ये सब हमारे क्या हैं, चर पद हैं, चर पद कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, और इनका जो मान होता है बच्चों, यहाँ पे हम यक्स का मान अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, वाई का मान अलग अलग सवाल में अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो इनका मान हर एक प्रश्नों में निश्चित नहीं रहेगा कि यक्स का मान हमारा वही है। तो ये सब कौन से पद कहलाएंगे बच्चों, चर पद। आगे देखिए अचर पद क्या होते हैं। तो अचर पद किसे कहते हैं, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो अचर पद होगा वो कौन सी संख्या होगी। जैसे गणितीय संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब संख्याएं क्या है बच्चों, अचर पद हैं। अच्छा, इसमें बच्चों -1 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है ना। तो माइनस की भी संख्याएं, -6 भी आ सकता है। ऐसे संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, अचर पद। अब देखिए बच्चों, जो मान लेते हैं 2 है संख्या, अब किसी भी क्वेश्चन में 2 का मान अपना खुद का मान है तो 2 ही रहेगा। लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ 2 लिखा रहेगा वहाँ पे हम इसको 2 ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि हर एक क्वेश्चन में यक्स का मान परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन 2 के स्थान पे 2 ही आएगा, 3 के स्थान पे 3 ही आएगा, है ना। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए चर पद हो गया, ये हमारा अचर पद हो गया। अब बच्चों दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। जब दोनों पदों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, जैसे मान लेते हैं हम संख्या लिख रहे हैं एक अचर पद। एक अचर पद का मतलब यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, और गुणा करते हैं बच्चों किससे, चर पद से। एक चर पद होना चाहिए। मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अचर पद में हमने लिखा 3 गुणित चर पद में हमने लिखा x। तो बच्चों यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ, 3x। अब ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे और देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अगर हम रखते हैं -5 इंटू यहाँ पे रख देते हैं y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -5y। ये क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब हमको पता करना चाहिए कि बहुपद किसे कहेंगे, है ना। ठीक है, तो आगे लिखेंगे बच्चों बहुपद, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, बहुपद। ठीक है, तो देखिए बहुपद किसे कहेंगे बच्चों, तो लिखेंगे क्या कि
देखिए इसको थोड़ा परिभाषा के रूप में लिख लेंगे कि एक बीजीय व्यंजक है ना, एक बीजीय व्यंजक, ध्यान से समझिएगा, एक बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें सम्मिलित चरों की घात, जिसमें सम्मिलित है ना बच्चों, जिसमें सम्मिलित चरों की घात क्या हो बच्चों, ऋणात्मक न हो, है ना, या घात माइनस न हो, ठीक है, चरों की जो घात होगी वो क्या हो, माइनस न हो, नहीं हो, है ना, या यहाँ लिख देंगे बच्चों ऋणात्मक ना हो। तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे देखिए एक बीजीय व्यंजक, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब इसमें देखिए चर की जो घात है हमारा, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, चर हमने किसको माना है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे देखिए जो बीजीय व्यंजक आया है इसमें वाई हमारा क्या है, चर है। अब देखिए बहुपद में क्या कर रहा है कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें सम्मिलित, ठीक है, चरों की जो घात होगी, जो चर की घात हो क्या हो, माइनस ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे कि जैसे हमने ये लिखा है 3x कामा माइनस के 5y, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, बहुपद कहलाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब बहुपद हमारा हो गया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुपद भी कितने प्रकार के होंगे भाई, ये एक चर वाले हैं कि अनेक चर वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए अब हम लिखेंगे कि जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे हमारा है 3x माइनस के 5y, और आगे बच्चों अगर हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, या बच्चों हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस के 4, है ना, ऐसी संख्याएं। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो इनके घात हैं वो क्या हैं, धनात्मक है और एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि इसमें देखिए क्या है, ये है बच्चों एक चर वाला बहुपद, है ना, एक चर है इसमें, तो इसमें क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाले बहुपद हैं। इसमें देखिए बच्चों ये भी क्या है, कितने चर बैठा हुआ है, वाई, तो वाई इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक चर वाले बहुपद, ये भी हो गया एक चर वाले बहुपद, ये भी हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों ये क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो ध्यान से देखिएगा इसमें भी चर कितना आया है, एक ही आया, तो ये भी क्या है, एक चर वाले बहुपद, ये भी हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस के प्लस के 4, तो यहाँ पे क्या है, चर में क्या है बच्चों, चर में टी क्या है, एक, देखिए चर टी में एक बहुपद है, यहाँ पे लिखेंगे चर जो टी में एक बहुपद है। तो ध्यान से देखिएगा जो हमारा यहाँ पे घातांक है, घात है जो, वो क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है और धनात्मक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे एक चर वाले बहुपद, ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लेते हैं, तो बच्चों देखिए जैसे एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 8। अब बच्चों ये क्या है, तो देखिए इसको हम बोलेंगे चर यक्स में एक बहुपद है, क्या है, बोलेंगे कि चर यक्स में एक बहुपद है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, हर एक चर का एक गुणांक होता है, एक गुणांक का मतलब अपना एक गुणांक होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब का जो गुणांक है बच्चों कितना है, देखिए एक्स का गुणांक कितना है, देखिए एक संख्या से कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे एक गुणा हुआ है तो एक होगा। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस के 3x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, में एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना,
ठीक है। तो ये यक्स क्यूब का गुणांक है, ये यक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि में यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है बच्चों, -3। आगे देखिए 4 में यक्स का जो गुणांक आया बच्चों, देखिए कितना है, 4 है। और 8 में यक्स का गुणांक, तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो यक्स है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे कि 8 में यक्स का जो गुणांक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यक्स पे घाते 0 बराबर क्या मानते हैं, 1। ठीक है, यक्स बराबर 0 पे घात बराबर क्या होता है, 1 है। तो देखिए अब यहाँ पे 8 में यक्स का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि इसके स्थान पे हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिखेंगे क्या कि 8 गुणित यक्स पे घाते 0 में, है ना, में यक्स पे घाते 0 का जो गुणांक है, ध्यान से समझिएगा, 0 का जो गुणांक है वो कितना है, 8 है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या कि जो हमारा 0 है ये भी क्या है, एक बहुपद है, और संख्या भी क्या है, हमारा एक बहुपद है। यहाँ नोट करके लिख लेंगे बच्चों कि यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, नोट करके लिख लेंगे क्या कि 2 भी लिखेंगे, ठीक है, नोट करके लिखेंगे कि 2 भी एक, ठीक है, 2 भी एक बहुपद है। 2 का मतलब कोई भी संख्या एक बहुपद है, ठीक है। और देखिए ये कौन सा बहुपद है, अचर में बहुपद है, ठीक है, अचर में बहुपद। 2 भी एक बहुपद है, इसका मतलब यही है बच्चों कि जैसे कोई भी संख्या हुआ, जैसे मान लेते हैं 3 हुआ, -5 हुआ, 7 हुआ, ये सब क्या है, ये भी एक बहुपद है। कौन में, अचर में, है ना। क्या लिखेंगे, ये सब अचर में क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये संख्याएं सब क्या हैं, अचर में बहुपद हैं, ठीक है, या अचर बहुपदों में से हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, शून्य क्या है, शून्य भी एक क्या है, अचर बहुपद है। शून्य भी एक क्या है बच्चों, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है, ठीक है। शून्य भी एक अचर बहुपद है, इसलिए हम इसको बोलते क्या है बच्चों, शून्य बहुपद। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद, है ना, शून्य बहुपद, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग, इन सब के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि बहुपद में कौन सा एक बहुपद है या रैखिक बहुपद है, कौन सा, है ना, द्विपद वाले बहुपद हैं, कौन से त्रिपद वाले बहुपद हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे एक पद वाले बहुपद, किसे बोलेंगे, एक पद वाले बहुपद, ठीक है। 2 पद वाले बहुपद या द्विपद वाले लिखते हैं बच्चों, 2 पद वाले बहुपद, त्रिपद वाले बहुपद, पद वाले बहुपद, ठीक है। तो देखिए अब एक पद वाले बहुपद हम उसे बोलेंगे जिसमें एक पद हो, जैसे मान लेते हैं यक्स हुआ, मान लेते हैं 3 हुआ, 9 यक्स, ध्यान से समझिएगा, √3 यक्स, ये सब संख्याएं देखिए एक पद वाले बहुपद है जिसमें एक ही पद हो। अब बच्चों 2 पद वाले बहुपद, तो देखिए जैसे मान लेते हैं यक्स प्लस के 3 हो गया, है ना, या लिखेंगे बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स हो गया, या मान लेते हैं यक्स पे घाते 30
और प्लस के 3 हो गया। या बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यक्स पे 4 यक्स पे घाते 50 और माइनस के यक्स हो गया। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 1 2, तो ये 2 पद वाले बहुपद हैं। आगे देखिए 3 पद वाले बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें बच्चों 3 पद हो तो उसको बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं अंडर रूट के 3 यक्स स्क्वायर यक्स प्लस के 1। या लिख सकते हैं बच्चों क्या कि यक्स स्क्वायर प्लस के 7 यक्स प्लस के 3। या बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 यक्स पे 3 प्लस के 2 यक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है। तो अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये कितने त्रिपद वाले हैं, कितने पद वाले हैं, 3 पद वाले हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये सब क्या हुए, 3 पद वाले बहुपद हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम आगे अब ये सीखेंगे कि बहुपद की घात। देखिए ध्यान से समझिएगा, जितने बहुपद हैं सबकी घात है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं आप यक्स प्लस के 3 या यक्स मान लेते हैं, पहले इसको ले लेंगे एक क्वेश्चन इसमें से। तो यक्स, अब देखिए यक्स में क्या है, लिखेंगे चर में घात इसका 1 है। ठीक है, चर में घात क्या है इसका 1 है, तो लिखेंगे क्या कि यक्स में घात 1 का बहुपद है। इसको लिखेंगे क्या बच्चों कि ध्यान से समझिए, यक्स में घात 1 का बहुपद, या इसको भी लिखेंगे, ये सब क्या है कि यक्स में, है ना, यक्स में मतलब चर, यहाँ लिख देंगे बच्चों चर यक्स में घात 1 का बहुपद है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ से लेंगे कि यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स। अब बच्चों ये क्या बनेगा आपका, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा चर वाई यक्स है, लिखेंगे चर यक्स में घात कितना है, 2 है। अब जब बच्चों घात 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, घात 2 का बहुपद, घात 2 का बहुपद है। मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों, देखिए ये वाला संख्या देखिए, जैसे 3 यक्स पे घाते 3 प्लस के 2 यक्स स्क्वायर प्लस के 1। इसको देखिए, अब इसमें देखेंगे तो कितना है, तो लिखेंगे चर जो सबसे उच्च घात होगी बच्चों, चर यक्स में घात कितनी है 3, तो यह होगा क्या, घात 3 का बहुपद। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे सबसे उच्च वाली घात को हम लोग यहाँ पे लिए हैं ना, जैसे 3 भी है 2 भी है, तो यहाँ पे क्या है 3 घात का बहुपद बोलेंगे जब इसका घात क्या होगा, चर की घात सबसे उच्च होगी। देखिए इसमें 2 सबसे ऊंची घात है, इसमें 1 है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग चलेंगे, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों कि रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, है ना। लिखेंगे नीचे रैखिक समीकरण, रैखिक, है ना, सॉरी रैखिक समीकरण, बल्कि रैखिक बहुपद पढ़ेंगे पहले, रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद किसे बोलेंगे, तो देखिए एक घात के बहुपद को, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, रैखिक बहुपद। ये हमारा क्या है, एक घात, रैखिक बहुपद क्या बोलेंगे बच्चों कि एक जो घात की बहुपद होती है को रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है बच्चों, एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 यक्स माइनस के 3 वाई प्लस के अंडर रूट के 2, है ना। या हम लिख सकते हैं 2/3 यू प्लस के 4। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि एक घात की बहुपद को, देखिए इसमें भी एक घात एक घात एक घात की बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। आगे देखिए द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, है ना।
द्विघात बहुपद। तो देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे कि जैसे जिसमें क्या हो, अधिकतम दो घात हो, है ना। लिखेंगे जैसे मान लेते हैं दो घात की बहुपद को द्विघात, है ना, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 2, या बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम u बटा के 3 माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे 2u स्क्वायर, जिसकी घात क्या हो, 2 हो, चर पद की घात कितनी हो, 2 हो। या बच्चों हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट के 5 भी स्क्वायर, और यहाँ पे हो हमारा क्या, -2 बटा के 3 भी। तो दो घात की बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। आगे देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा बच्चों, तीन घात के बहुपद को, है ना, क्या लिखेंगे कि तीन घात की बहुपद को त्रिघात बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस के x पे घाते 3, ये क्या है, त्रिघात बहुपद। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा यही हो गया। अब ये बताइए, पद तो एक ही है, लेकिन कौन सा है, त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। एक पद वाला बहुपद, त्रिघात वाला पद, है ना। तो यह हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। आगे देखिए, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम 3x स्क्वायर माइनस के 2x, और मान लेते हैं x माइनस के 1। अब इसमें देखिए, सॉरी 3x पे क्यूब है ये 3। अभी कितने पद वाला बनेगा बच्चों, त्रिघात। देखिए सबसे ऊंची घात क्या है, चरपद की 3, तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद जो हमारा है, अगर इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे, देखिए इसके स्थान पे अगर हम लिख देते हैं बच्चों कि 2x प्लस के 5 और माइनस के x स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछे कौन सा बहुपद है, तो देखिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्या है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद में क्या होगा, देखिए घात 1 होनी चाहिए। इसमें देखिए घात कितना है, 2, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। आगे देखिए, अगर मान लेते हैं हमको मिल गया बच्चों क्या, कि x प्लस 1 बटा के x। अब इसमें पूछेगा भाई बताओ इसमें कौन सी या कौन सा बहुपद है, या बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे आगे कि x प्लस x पे घाते -1, इसको हम ऐसे लिख देंगे बच्चों। अब देखिए जब x पे घाते -1 हो गया तो इसका घातांक क्या हो गया, है ना। इसका घातांक क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ लिखेंगे जो हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद x माइनस 1 में जो घातांक है बच्चों कितना है, देखिए ध्यान से -1 है। अब जब बच्चों घातांक -1 है तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यह जो -1 है पूर्ण संख्या नहीं है। अब जब बच्चों ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह बहुपद
नहीं है। तो अगर ऐसी संख्याएं कहीं मिल जाएं या फिर आपको ऐसे भी मिल जाएं, मान लेते हैं कि मिल गया यक्स अंडर रूट के प्लस के 3। अब बताइए ये क्या है। तो यहाँ पर भी इसको भी जब हम हल करेंगे बच्चों, तो देखिए इसको लिखेंगे यक्स पे घाते 1/2 प्लस के 3। अब देखिए यहाँ पे जो यक्स का घातांक है, देखिए जो यक्स का घातांक है, यक्स का जो बच्चों घातांक है वो क्या है 1/2। तो बच्चों ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, जो कि लिखेंगे जो कि पूर्ण संख्या नहीं है ना। जो कि 1/2 जो है ये है एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि यह भी एक बहुपद नहीं है। लिखेंगे कि ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों इतनी सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, पहला हमारा क्या है कि 4x² - 3x प्लस के 7। इसमें कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखिए ध्यान से, कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखिए एक चर है बहुपद है भाई, पहला वाला है। क्यों? क्योंकि एक चर है और इसमें एक चर में कई पद हैं, है ना। तो ये वाला है बच्चों, लिखेंगे बहुपद है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए देखिए दूसरा कह रहा है y² प्लस के 2। तो देखिए दूसरा कह रहा है कि y² प्लस के अंडर रूट के 2 एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो बच्चों देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि एक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिसमें देखिए चर x में एक बहुपद है। तो घात क्या है बच्चों? पूर्ण है, धनात्मक है। तो ये क्या होंगे? एक चर वाले बहुपद का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि हाँ भाई ये भी क्या है एक चर वाला बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसकी घात पूर्ण संख्या है और एक चर इसमें है। अगला देखिए, तो देखिए बच्चों तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंडर रूट के 3 प्लस के t अंडर रूट के 2। अब कह रहा है देखिए ये कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चर तो एक है ये बात सही है, लेकिन देखेंगे चर की घात क्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको जब बच्चों हम हल करेंगे तो होगा क्या कि 3 गुणित t पे घाते क्या हो जाएगा 1/2 प्लस के t अंडर रूट के 2। तो इसमें ध्यान से देखिए जो हमारा चर है, चर की घात क्या है 1/2। ये क्या है? पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए चौथा देखते हैं। चौथा में भी यही होगा। इसको जब हम एक लाइन और हल करेंगे तो बच्चों यहाँ लिखेंगे y प्लस, इसको हम ये लिखेंगे y गुणित है, ये ऊपर जाएगा ये तो माइनस पे 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या ये घात क्या है? धनात्मक है। तो देखिए बच्चों घात भी यहाँ धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। तो इसलिए क्या होगा? ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10x पे घात 10 प्लस y पे घात 3 प्लस t पे घात 50। तो ये क्या है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था ना, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे शुरू में ही कि देखिए इसमें ये भी क्या है? बहुपद है, लेकिन क्या है कि चर x में एक बहुपद है 1 2 3, यहाँ पर x पे घाते 0 है ना।
तो यहाँ पे यक्स जितनी बार आया है इस बहुपद में, देखिए यक्स ही यक्स आया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि चर यक्स में एक बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, यहाँ यक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है। तो बच्चों इसको हम आंसर रूप में कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे क्या कि 3 चरों में, क्या क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे 3 चरों में, कितने चर हैं बच्चों यहाँ पे हमारे 3, तो 3 चरों में बहुपद है। देखिए प्रत्येक चर में देखिए इसकी जो घात है एक पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक भी है, तो इसको हम बोलेंगे 3 चरों में बहुपद है एक। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो के शुरुआती के अगर 20 से 25 मिनट तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो उम्मीद है हमें कि आप लोग क्वेश्चन को देखकर ही तुरंत बता देंगे कि ये इसमें यक्स स्क्वायर या यक्स क्यूब कितने का क्या गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स, इसमें कह रहा है यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर यक्स के आगे कौन सी संख्या है बच्चों, तो यहाँ पे संख्या कोई नहीं है, लेकिन जिस संख्या में कोई नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है 1। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे जो दूसरा का पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर का जो गुणांक आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो कितना है माइनस के 1। तीसरा में देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, पाई/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए चौथा में देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बच्चों देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्या है, 0 है। चौथा में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन तीसरा का पहला कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, कह रहा है 35 घात के द्विपद, और क्या कह रहा है बच्चों कि 100 घात के एक पद। तो देखिए 100 घात के एक पद है ना, या एक पदी। अब देखिए बच्चों तो 35 घात के द्विपद, हमको बच्चों पता है कि जो हमारा चर हो उस पे कितने घात हो, 35 हो, और इसमें कितने पद हो बच्चों, 2 पद हो। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के, और क्या लिख देंगे बच्चों, मान लेते हैं 5 लिख दिया हमने, है ना। तो इसके मान कई आ सकते हैं, आप इसके मान कई लिख सकते हैं, जैसे y पे घाते 35, और यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे हम -4, या 3y पे घाते 35 -7। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि घात हमारा 35 होना चाहिए और कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। ठीक है, इसके कई मान हो सकते हैं। ऐसे इसमें भी देखिए 100 घात के एक पदी, मान लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे यक्स पे घाते 100, घात 100 है, एक पद का है। या बच्चों इसको हम ऐसे भी मान ले सकते हैं √2 और y पे 100, या बच्चों इसको हम और लिख देंगे क्या, √5 और यक्स पे घाते 100। तो ऐसे तमाम इसके हम उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात तो हमने बच्चों पढ़ चुका है, क्या कि देखिए चौथा का जो पहला है, पहला कितने बच्चों 4 ठो है ना, तो 2 3 और 4, बिल्कुल आसान से देखेंगे। तो देखिए 5 यक्स पे घाते 3 प्लस के 4 यक्स स्क्वायर प्लस के 7 यक्स है,
तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक बहुपद की घात, तो हमने पढ़ा है क्या, ये घात उसी को बोलेंगे जो सबसे ऊंची घात होगी। तो देखिए यक्स का जो है सबसे ऊंची घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 3 है। तो इसमें हो जाएगा बहुपद की घात कितने हो जाएगा बच्चों, देखिए तो पहले वाले में हो जाएगा देखिए 3, है ना। तो लिखेंगे चौथा के पहले वाले में 3 हो गया घात। आगे देखिए इसमें प्रत्येक बहुपद की घात, तो सबसे ऊंची घात 2 है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों हमारा 2। तीसरा में देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों 5t माइनस के 7, तो यहाँ पे t में जो घात है वो कितनी है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। चौथा में देखिए बच्चों, तो चौथा में देखिए इसको थोड़ा हल करेंगे हम लोग, ये दिया है 3। अब बताइए इसकी घात कितनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुणित 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 3 गुणित यक्स पे घातीय 0। अब बताइए आप, तो यहाँ हमारा गुणा होकर क्या हो गया 3 यक्स पे घातीय 0। अब बताइए इसमें चर पद की घात कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है बच्चों, तो इसमें चौथे में क्या आ जाएगा हमारा आंसर, चौथे में कितनी घात है बहुपद की घात, यहाँ पे आप 0 लिखिएगा, 1 मत लिखिएगा, ठीक है, क्या है 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो बच्चों देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो कौन सा बहुपद हो गया द्विघाती बहुपद। तो पहला पांचवा का जो पहला होगा इसको हम लिखते चल रहे हैं बच्चों, 1 2 है ना, 3 4 5 6 और 7 तो है ना 7। तो देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती है, इसको लिखेंगे पहला हमारा द्विघाती है। आगे देखिए दूसरा कह रहा है कौन सी घात है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अधिकतम उच्च घात 3 है, तो क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा त्रिघाती बहुपद है। आगे देखिए तीसरा वाले में देखिए सबसे ऊंची घात 2 है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विघाती है। आगे देखिए चौथा घात 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे एक घाती नहीं बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद हो गया यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक। ठीक है, आगे देखिए इसमें एक घात है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एक घात है, तो एक घात को क्या लिखेंगे रैखिक, ये भी क्या है रैखिक, रैखिक बहुपद हो गया। ये देखिए बच्चों r², तो घात 2 है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात है, कितना द्विघाती। और हमारा जो लास्ट है ये कह रहा है देखिए इसमें तो कितने घात है अधिकतम 3 उच्च घात और पूर्ण भी है, तो क्या हो गया ये हमारा त्रिघाती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के शुरू के कम से कम 25 मिनट तक वीडियो को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में आए तब तक देखिए। उसके बाद इसके बाद के जितने आप क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बहुविकल्पी तरफ से आप बहुविकल्पी की तरह से बिल्कुल ऐसे टिक करके आप हल कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ये जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।